हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसा कि आप लोग के लिए खुशखबरी का बात है, यानी आप लोग का बिहार यूनियन एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 का जो फॉर्म है, वो आउट हो गया है। यानी कि आप लोग का दिनांक 11/12/2025 26 से लेकर के आप लोग का 24/12 यानी 2026 यानी कि 11 तारीख यानी आज से लेकर के आप लोग का 24 तारीख का जो फॉर्म है वो भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग भरना चाहते हो तो जाके भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर है कि आपको प्रशिक्षण संस्थानों में, यानी कि अगर आप 12th पास हैं, यानी कि आप 12th में हैं, तो आप लोग को 50% मार्क्स होना चाहिए। यानी कि आपको बिहार डीएलएड का फॉर्म भरना है तो उसमें आपको 50% मार्क्स होगा। उसके बाद अगर आप आरक्षित कोटि हैं, यानी कि आप एससी और एसटी कास्ट है, तो उसमें आपको 5% का आप लोग का छूट मिलेगा। उसके बाद अगर कोई मौलवी की परीक्षा यानी कि उर्दू लिए उसके लिए भी क्या डीएलएड का जो पाठ्यक्रम है वो नामांकन पत्र जारी हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी है, यानी कि आप अगर 12th में है, यानी आप 12th में है इस साल, यानी फरवरी में आप लोग अगर एग्जाम देंगे तो अभी ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पर है उम्र सीमा यानी एज लिमिट। तो आप लोग का जो एज कितना होना चाहिए, यानी 17 वर्ष, यानी एज लिमिट आप लोग का 17 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर है परीक्षा प्रक्रिया है। तो यहाँ पर है आपका परीक्षा टेस्ट यानी कि एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि आप लोग का परीक्षा पत्र ऑनलाइन माध्यम से लिया जाएगा। यानी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो परीक्षा है वो आप लोग का ऑनलाइन माध्यम से होगा। देखिए, उसके बाद अगर परीक्षा की अगर अवधि की बात करें, यानी कि परीक्षा का ड्यूरेशन क्या रहेगा, तो परीक्षा का ड्यूरेशन रहेगा आप लोग का 150 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे का समय आप लोग को मिलेगा। उसके बाद अगर सिलेबस की बात करते हैं, यानी इसमें सिलेबस क्या-क्या रहेगा, तो सबसे पहले आप लोग को रहेगा सामान्य हिंदी, यानी कि जनरल हिंदी, या फिर जो उर्दू लिया है वो उर्दू लेंगे। उसके बाद अगर इसमें प्रश्न की बात करें, यानी इसमें प्रश्न किसे कितना पूछा जाता है हिंदी से, तो टोटल आपको 25 प्रश्न पूछेगा और उसका अंक कितना मिलेगा, 25। उसके बाद दूसरा मेरा जो है वो गणित से है, यानी कि दूसरा सिलेबस क्या है, गणित। उसमें भी आपको 25 मार्क्स का प्रश्न पूछेगा। उसके बाद थर्ड मेरा है विज्ञान, यानी विज्ञान से भी आपका 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद अगर आगे की बात करें, यानी सामाजिक अध्ययन, यानी कि सोशल स्टडी से भी इसमें क्वेश्चन पूछेगा। और उसमें क्वेश्चन क्या रहता है, यानी कि 20 क्वेश्चन आप लोग को सोशल स्टडी से रहेगा। उसके बाद है सामान्य अंग्रेजी, यानी कि जनरल इंग्लिश से अभी आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आगे मेरा एनालिटिक रीजनिंग, यानी कि 10 प्रश्न आपको रीजनिंग से भी पूछा जाएगा। यानी टोटल आपको 120 नंबर का एग्जाम होगा और क्वेश्चन भी कितना रहेगा, यानी 120 आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। उसके बाद यहाँ अगर फ़ी की बात करें, यानी अगर आप सामान्य कोटि यानी एससी एसटी है, तो आपको अगर कमज़ोर कोटि के हैं, तो अगर पिछला वर्ग है, यानी आप लोग का जो फ़ी लगेगा वो 960 रुपया। उसके बाद आप लोग को अगर अनुसूचित जाति है, यानी कि जनजाति या दिव्यांग है, तो आप लोग का जो फ़ी लगेगा वो 760 रुपया। यानी अगर आप कोई सामान्य कोटि यानी जनरल कास्ट से है या एससी एसटी से है, तो आप लोग का जो फ़ी लगेगा वो 960 रुपया। और अगर आप जनजाति या दिव्यांग हैं, तो आप लोग का जो फ़ी रहेगा वो कितना रहेगा, 760 रुपया। फिर यहाँ पर क्या है, नॉर्मलाइज़ेशन है। फिर यहाँ पर आपका परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए प्रक्रिया, तो ये सभी आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ देखिए, प्रमाण पत्रों को अपलोड करना, यानी कि आपको मैट्रिक का 10th का मार्कशीट अपलोड करना होगा, यानी जन्म तिथि। उसके बाद इंटर 12th का भी प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद जनजाति सूची, यानी पिछला वर्ग, यानी यहाँ परीक्षा के माध्यम से कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है। यानी आप लोग का जो परीक्षा है वो क्या होगा, ऑनलाइन माध्यम से होगा। यानी कि आप लोग का बिहार डीएलएड का परीक्षा जो है ऑनलाइन माध्यम से लिया जाएगा। आवेदन द्वारा ऑनलाइन भरेगा परीक्षा आवेदकों को समिति द्वारा उनका प्रवेश पत्र निर्धारित किया जाएगा।
चलिए ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, आप लोग को बताना था कि आप लोग को ये कैसा लगा। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा और आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।